आओ सत्संग जी जुड़ते जाइए। समय हो गया है। फिर आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। जल्दी करो, जुड़ो जल्दी जल्दी। जुड़ते जाइए। बोलो सदगुरु भगवान की। बोलिए परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की। बोले सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की। बोले सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। बोलिए सर्व संत समाज की जय। आओ साथ संगत जी, सर्वप्रथम अपनी वाणी को, अपनी रचना को पवित्र करना है और मेरे साथ सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में हम सब मिलकर वंदना करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे सदगुरु, हे परमपिता परमेश्वर, हे सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता, हे मालिके कुल परमपिता परमेश्वर, आज की जो ज्ञान चर्चा करने की बख्शिश करो और ज्ञान दो, भक्ति दो, अपने चरणों की भक्ति दो। और जितनी भी ये सारी तेरी कायनात है, हे प्रभु, हे पारब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर, सबके ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि करो। अपनी ज्यादा कोप दृष्टि न करो, कृपा की दृष्टि करो। दया भरा जो हाथ है वो सबके ऊपर रखो और सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी भावनाओं के साथ ओतप्रोत होकर साथ संगत जी आओ सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में ये बेनती करें, ये अरदास करें कि हे सदगुरु, हे परमपिता परमेश्वर, आज के ज्ञान चर्चा जो है बख्शिश करो कि आज हम सब मिलजुल कर आपके बारे में गुणगान कर सके। स्वाल साथ संगत जी, साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में वंदना, प्रेयर, प्रार्थना, अरदास। जुड़ते जाओ साथ संगत जी से भी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दर्श दिखाया। दुखा विचों कढ़ के सुखा से तीना लरलाया। जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बीच समाया। दुखी हो संसार है,
आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे मनमुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के निराकार का ध्यान दिरड़ाया। जिहा बीजा महताब तेहा फल पाया। जिहा बीजा महताब तेहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए सतगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार। आओ सासंग जी आज का पावन जो विचार है वो श्रवण करेंगे। गुरु सेवा से भक्ति कमाई। गुरु सेवा से भक्ति कमाई। तब यह मानुष देही पाई। जिस देही को सिमरे देव सोध सो देही भज हरि की सेव। गुरु सेवा से भक्ति कमाई। फिर यह मानुष देही पाई। इस देही को सिमरे देव सो देही भज हरि की सेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजे हमें मैल न जाए। सुसा संगत जी आज का जो पावन विचार है आज विचार करेंगे कि जो हमारा जो पंच भौतिक शरीर है इस पंच भौतिक शरीर में सबसे ज्यादा कितने चक्कर हैं और जो चक्कर हैं हमारे उसमें बॉडी के अंदर हमारे इस पंच भौतिक शरीर में जो चक्कर हैं किस चक्कर के ऊपर किस शक्ति का वास होता है। और साथ संगत जी जब हम ध्यान में बैठते हैं मेडिटेशन में बैठते हैं परमेश्वर की बंदगी में बैठते हैं खुदा की इबादत में बैठते हैं तो हमने कौन से चक्कर पर ध्यान करना चाहिए। कौन सा चक्कर हमारी इस पंच भौतिक शरीर के अंदर साध संगत जी सबसे ज्यादा कीमती है सबसे ज्यादा मूल्यवान है।
और कौन से चक्कर पर हमने ध्यान करना चाहिए। सो आज का जो विचार रहेगा वो यही विचार रहेगा। सो साथ जी सब ने बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े ध्यान के साथ, बड़ी एकाग्रता और समग्रता के साथ आज का जो विचार है वो श्रवण करना है, क्योंकि अब आपके पास बहुत समय है परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए, हरि चर्चा सुनने के लिए। सो अब किसी का बहाना नहीं चल सकता कि मेरे पास समय नहीं है, बहुत समय है। सो आओ आज चर्चा करेंगे चक्रों के ऊपर। शासक जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। सो सबसे पहला जो चक्कर है साथ संगत जी, जो सबसे पहला चक्कर है, फिर दूसरा चक्कर है, फिर तीसरा चक्कर है, फिर चौथा चक्कर है, फिर पांचवा चक्कर है, फिर छठा चक्कर है, फिर सातवां चक्कर है। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर कितने चक्कर हैं और कहाँ पर हमने ध्यान करना चाहिए, आज इसी बात के ऊपर विचार चर्चा करेंगे। सो हमारे ये जो शरीर है साथ संगत जी, ये बहुत ही मुद्दतों के बाद हम सबको नसीब हुआ है, हम सबको मिला है। कोई 10, 20, 100, 50 वर्ष की बात नहीं है, कोई 10, 20, 100, 50 जन्मों की बात नहीं है। आप सबको भली भांति पता है कि ये मनुष्य शरीर, ये नर नारायणी देह हमें 84 लाख जन्मों के बाद ये हीरा सा जन्म मिला है, ये कीमती जीवन मिला है। और इस जन्म का जो साथ संगत जी परम और चरम उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति है, परमेश्वर का दर्शन करना है, परमात्मा की महिमा को सुनना है, गाना है। हमारे इस मनुष्य जन्म का यही उद्देश्य होता है। सो आज जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं, आज चर्चा करेंगे कि हमारे इस पंच भौतिक शरीर के अंदर कितने चक्कर होते हैं और किस चक्कर के ऊपर किस शक्ति का वास होता है। आज इसी में यही ज्ञान चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो चक्कर है साथ संगत जी, सबसे पहला जो चक्कर है हमारे पंच भौतिक शरीर में, जैसे आप सबको भली भांति पता है कि हमारा जो ये पंच भौतिक शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये हमारा पंच भौतिक शरीर ये 5 तत्वों से साथ संगत जी मिलकर बना है। जैसे पहला तत्व तो पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है। ये 5 तत्वों से, 5 भूतों से, पंचभूतों से पंच भौतिक शरीर हमें परमेश्वर ने एक बहुत ही अनमोल जो वरदान दिया है, एक बहुत ही कीमती सौगात दी है। और इस मनुष्य शरीर के अंदर इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां और चतुष्टय हमारा अंतःकरण है। जैसे मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। सो ये चतुष्टय हमारे अंतर में अंतःकरण है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 शक्तियां हैं, जो सूरत और नीरत, पहली शक्ति को सूरत कहा गया है, दूसरी शक्ति को नीरत कहा गया है। ये हमारे अंदर 2 सब, वैसे तो अनेकों दिव्य शक्तियां हमारे अंदर
विद्यमान है, कुछ सुप्त अवस्था में पड़ी है, कुछ जागृत अवस्था में सक्रिय हैं। लेकिन सबसे कंसिडरेशन वाली बात यह है कि दो शक्तियां हमारे अंदर जो हैं, एक को सूरत कहा गया है, दूसरी को निरत कहा गया है। सूरत सुनने का काम करती है और निरत देखने का काम करती है। और हमारे इस सारे शरीर में जो है 7 चक्र हमारे नीचे हैं, यानी कि पूरे के पूरे में बॉडी में हमारे 12 चक्र साध संगत जी बताए गए हैं। सो आज इन्हीं चक्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला चक्र साध संगत जी ध्यान से सुनना है सबने, तवज्जो के साथ, एकाग्रता के साथ, समग्रता के साथ आज की ज्ञान चर्चा सुननी है। पहला जो चक्र है हमारा, वो जिसको वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में मूलाधार चक्र कहा गया है। पहला चक्र जो है, अब हम नीचे से लेकर ऊपर की तरफ चक्रों के बारे में बात करेंगे। तो सबने तवज्जो के साथ, एकाग्रता और समग्रता के साथ आज की ज्ञान चर्चा को श्रवण करना है। तो पहला चक्र जो है वो जिसको मूलाधार चक्र कहा गया है, इस चक्र के ऊपर भगवान गणेश जी का वासा होता है। और दूसरा चक्र साध संगत जी, जिसको इंद्रिया चक्र भी कहा गया है और इसको स्वादिष्ठान चक्र भी कहा गया है। सो पहला चक्र मूलाधार है, भगवान गणेश जी का वास है जहां पर। दूसरा चक्र साध संगत जी हमारे अंतर में स्वादिष्ठान चक्र है, जहां पर भगवान ब्रह्म जी का वासा है, जिसके माध्यम से ये सारी की सारी सृष्टि की संरचना होती है। जो रचना का कार्य होता है वो इसी चक्र से होता है, जिसको स्वादिष्ठान चक्र भी कहा गया है और इसको ब्रह्म चक्र भी कहते हैं, यानी कि यहां पर भगवान ब्रह्म का वास होता है। अब जो तीसरा चक्र हमारा है वो हमारा नाभि चक्र है। तीसरा चक्र हमारा नाभि चक्र है साध संगत जी। इस चक्र को मणिपुर चक्र भी कहा गया है। तो तीसरा जो हमारा चक्र है, इसके ऊपर, इस चक्र के ऊपर साध संगत जी, नाभि चक्र के ऊपर भगवान विष्णु का वास होता है। जो शक्ति हमारी, आप ऐसा समझिए कि ऐसी शक्ति का वास होता है जो शक्ति हमारी अंदर से और बाहर से देख रेख करती है, हमारे ऊपर हर समय वाच करती है। तो ये तीसरा चक्र हुआ नाभि चक्र, जिसको विष्णु चक्र कहा जाता है। चौथा जो चक्र है साध संगत जी, चौथा चक्र हमारा ये हृदय चक्र है। और इस चौथे हृदय चक्र को हमारे वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, ग्रंथों, पुराणों में अनाहत चक्र भी कहा गया है। तो इस हृदय चक्र के ऊपर, इस अनाहत चक्र के ऊपर देवादिदेव भगवान शिव, जो सारी सृष्टि का संहार करते हैं, भगवान शिव का वास होता है। तो चौथा जो हमारा चक्र है वो हृदय चक्र है, जहां पर भगवान देवादिदेव भगवान शिव का वासा होता है, जो संहार करता है। ये सारा हृदय को जो साम्राज्य है साध संगत जी, ये भगवान शिव का साम्राज्य है, जहां पर संहार शक्ति होती है और यहां पर भगवान शिव का वासा बताया गया है। फिर हमारा जो पांचवा चक्र है साध संगत जी, पांचवा चक्र हमारा ये कंठ चक्र है, जहां से हम बोल रहे हैं। ये कंठ चक्र जहां पर मैंने हाथ लगा, आप सबको पता है आपका कंठ जहां पर है।
तो पांचवा चक्र हमारा कंठ चक्र है। इसको साथ संगत जी, इस पांचवें चक्र को, कंठ चक्र को जो है इसको विशुद्ध चक्र भी कहा गया है, विशुद्ध चक्र। और इस चक्र के ऊपर शक्ति का वास होता है। ये सारा हमारा जो कंठ का चक्र है, ये सारा जो साम्राज्य है साथ संगत जी, ये महामाया के अधीन होता है, शक्ति के अधीन होता है। और इस कंठ चक्र से ऊपर जो हमारा छठा चक्र है, जहां मैंने अंगूठा लगाया है, ये चक्र साथ संगत जी हमारा आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र को थर्ड आई भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं, इसको शिव नेत्र भी कहते हैं कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। और इसी चक्र को हमारे कई ग्रंथों शास्त्रों में तीसरा तिल भी कहा गया है। इसको ज्ञान चक्षु भी कहा गया है। इस नेत्र को प्रज्ञा चक्षु भी कहते हैं। सो देर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। इस पर्टिकुलर प्लेस के, इस विशेष स्थान के अनेकों नाम हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में बताए गए हैं। सो फिर आज्ञा चक्र के बाद में सहस्त्रधार कमल है साथ संगत जी। आगे ऐसे और चक्र हमारे अंदर में बताए गए हैं। सो इसको, जिसको तीसरा तिल भी कहते हैं, ज्ञान चक्षु भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, यही पर यही स्थान जो है जहां पर मैंने अंगूठा लगाया साथ संगत जी, यह स्थान हमारी आत्मा और यह स्थान हमारी आत्मा का, ये जो आज्ञा चक्र है, यहीं पर हमारी आत्मा और हमारा मन रहता है। तो इस आज्ञा चक्र को आत्मा और मन का रहने का महल भी कहा गया है कि हमारी आत्मा, हमारा मन यहीं पर रहते हैं। इस आज्ञा चक्र को साथ संगत जी चेतना और चिंतन का केंद्र भी कहा गया है। हमारा जो आज्ञा चक्र है, इसको मन और आत्मा का महल भी कहा गया है। चिंतन और चेतना का केंद्र भी इस स्थान को कहा गया है। यहीं से साथ संगत जी इसको जड़ और चेतन की ग्रंथि भी यहां पर बताई गई है। और इसी स्थान से चेतना और विचार, थॉट्स, आइडियाज, इसी थर्ड आई से चेतना और विचार बाहर की तरफ आते हैं। ये ऐसा चक्र है, यहां से जो चेतना है हमारी और जो विचार हैं वो बाहर के जगत में आते हैं। सो इसलिए ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, इससे आगे भी साथ संगत जी, शिव नेत्र से आगे भी इस शिव नेत्र के आगे भी आत्मा के स्थान से भी आगे साथ संगत जी आत्मा की मंजिलें बताई गई है। 6 ऐसी मंजिलें हैं और इन्हीं मंडलों से, इन्हीं आत्मिक मंडलों से, इनको आत्मिक मंडल भी कहा गया, इन आत्मिक मंडलों से ही हमारी जो बॉडी के अंदर सारी की सारी जो चेतना है, जो आत्मा है, जो रूह है, वो समाई हुई है। वो सारे बॉडी के अंदर से सारे शरीर से सिमट कर ऐसे हमारी जो आत्मा है इस आज्ञा चक्र से होती हुई, अपने मूलाधार चक्र से होती हुई, स्वाधिष्ठान चक्र से होती हुई,
नाभि चक्कर से होती हुई, हृदय चक्कर से होती हुई, कंठ चक्कर से होती हुई, आज्ञा चक्कर से होती हुई और फिर सहस्त्रधार कमल से होती हुई, ऐसे ही हमारी आत्मा अपने निज धाम तक पहुंचती है। ये हमारी आत्मा का हमारे अंतर में जब योगी योग करता है और अपनी रूह को चारों तरफ इस बॉडी के अंदर फैली हुई जो रूह है, बॉडी के अंदर से, शरीर के अंदर से रूह को साध संगत जी इकट्ठा जब करता है तो इन चक्रों के माध्यम से हमारी रूह होती हुई आत्मलोक तक पहुंचती है, परमात्मा लोक तक पहुंचती है, सचखंड तक पहुंचती है, सतलोक तक पहुंचती है, अपने निज धाम तक पहुंचती है, आत्मा के लोक तक पहुंचती है। सो ये जो शिव नेत्र है साध संगत जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे अंतर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। सो अब विचार करने वाली बात यह है, चिंतन करने वाली बात यह है कि जब हम ये सफर को तय करेंगे, जैसे सफर तय करके अपने डेस्टिनेशन तक हम लोग पहुंचते हैं, अपने मंजिले मकसूदा तक पहुंचते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से इस आंखों के नीचे नीचे का जो ये पिंड है, इसके अंदर जो हमारी रूह है, हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है, हमारी ऊर्जा है, उसको हमने अपने ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा इकट्ठा करके पहले तो ये ऊपर से नीचे अब इसमें है, अब हमने इसको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है और अपने निज धाम तक पहुंचना है, अपने निज लोक तक पहुंचना है। क्योंकि आपको ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि ये जो संसार है ये वास्तव में तुम्हारा घर नहीं है। आप यहां के इस मृत्यु लोक के रहने वाले नहीं हो। आप का जो निज घर है, निज स्थान है, जहां के आप रहने वाले हो, वो साध संगत जी सतलोक है, सचखंड है, बेगमपुरा है, जहां से हमारी आत्मा इस काल के देश में आ गई है और अब अपना जो स्वरूप है वो भूल गई है। इस चंचल और चलायमान मन ने आत्मा को अपने इतना वशीभूत कर लिया, अपने चंगुल में इस कदर फंसा लिया है साध संगत जी कि हमारी आत्मा यही भूल गई कि मैं कहाँ की रहने वाली हूं। और इस मन ने इसको इस कदर कैद कर लिया है कि अब ये कोई एक जन्म की बात नहीं है, 84 लाख जन्मों से इस मन के साथ ये आत्मा ऐसे ही अपने जन्म जन्मांतरों से ऐसे ही शरीर को बदलती आई है। ये सच है कि इस मनुष्य जोनी से पहले जितनी भी हमारी जोनियां रही हैं उसमें ना भक्ति हो सकती है, ना ही परमात्मा का दर्शन हो सकता है, ना ही परमेश्वर से प्रीति हो सकती है, प्यार हो सकता है, और ना ही हम उन जो मनुष्य शरीर से निम्न की जो जोनियां है, जो नीचे की जोनियां है, उन जोनियों में साध संगत जी भक्ति नहीं हो सकती, परमेश्वर की बंदगी नहीं हो सकती। सो इसलिए परमेश्वर ने, परमात्मा ने, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने हमें ये जो मनुष्य शरीर दिया है, ये किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया है, किसी विशेष काम के लिए दिया है।